Hi, Amit. Hi Jaya, how are you? I'm good. How are you? Yeah, not bad. Why? Yeah, a lot of things. We Yeah. जितना time देना चाहते हैं उतना मिल नहीं रहा है for this. But yeah, Hmm. sorry. I was just at Manisha's hobby wise से मैं आया हूँ घर पे, Hmm. so I think they Okay. should be dialing in hopefully. Okay. Okay. आपने भी राइट अप भेज दिया क्या? Uh, uh, करता हूँ. जॉब डिस्क्रिप्शन स्मॉल, हाँ हाँ वेरी स्मॉल. हाँ डालता हूँ मैं. ठीक है. Basically मेरा तो मतलब it's like network architecture, नेटवर्क. solutioning. आप सारे लोग नेटवर्क में ही हैं क्या? हाँ मतलब सब नेटवर्क में है. मनीष हम्म. मोर नेटवर्क सिक्योरिटी साइड है, मेरा नेटवर्क routing और normal network में है, not focused on security, but yeah, Okay. but I'll send something from my side. Okay. Join Hi, me. Manish. हाय जया, अतुल साथ में ही है मेरे. हाय जया. Hi, अतुल. प्रेम रह गया. प्रेम थोड़ा लेट ज्वाइन करेगा तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. ठीक है. या एक बार मैं क्विकली कॉल करके ही पूछ लेता हूँ. ठीक है. हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं. प्रेम ज्वाइन नहीं कर पाएगा अभी. ओके. एक मिनट दीजिए. Fine. So the last class we studied about logistic regression, loss function. Right. हमें आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा जैन. हाँ, मैं बस अभी शेयर कर रही हूँ. शेयर नहीं किया है. टेंशन बैठ जाता है. उससे पहले मैं एक कोड शेयर कर देती हूँ. After a bit of theory, we will look into that code. I don't know, मेरे सिस्टम में शायद पूरा सी ड्राइव फुल हो गया है, इस वजह से वो चल नहीं रहा है. तो फिर आपके सिस्टम में चल जाना चाहिए. कौन सा कोड है? इसी का जो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं ना, उसी का कंटेंट है. Okay. आपने जो ये पहले जो शेयर किए थे लैब 1 लैब 2 लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, उसमें आपने लॉस फंक्शन नहीं यूज किया था क्या जया? किया था. कॉस्ट फंक्शन का सॉल्यूशन था उसमें. लॉस फंक्शन यूज किया था, पर लॉस फंक्शन में लॉग नहीं था जैन. लॉग नहीं था. लॉस उसमें फंक्शन जो में लॉग. हाँ, जो आप लास्ट में लॉग लगाते हैं हम सिग्मॉइड के हाँ बाद, हाँ एज द लॉस फंक्शन इज विद द लॉग, राइट? एक्चुअली तो उस केस में तो पर आपने जो ये लॉस में कहाँ लॉग था अपने में. लॉस में तो बस नहीं, लॉस में भी लॉग था, कॉस्ट में भी लॉग था. कॉस्ट में हाँ, तो बट बस इस 1 कोड, by m सिग्मा ऐड हो जाता है बस. हाँ बस कोड में नहीं है लॉग. अच्छा. हमने आज पूरा गो थ्रू किया है, तो चाहे तो क्विकली देख आपने वो लीनियर रिग्रेशन वाला जो कॉस्ट फंक्शन है वो कैलकुलेट किया था. नहीं, बट सिग्मॉइड तो है. सिग्मॉइड है वो तो y की वैल्यू 0 1 करने के लिए. हाँ, ना ना ना, ऐसा कैसे हो सकता है. देखती हूँ मैं, एक मिनट. कुछ नहीं तो हम शेयर कर सकते हैं स्क्रीन गड़बड़ है. अपनी. तो बेटर. दिखाइए. मैं नॉट श्योर कि मैं स्क्रीन शेयर करूंगा ना तो वो रिमोट डेस्कटॉप पे होगा यार. होता है.
अच्छा तो अभी पूरा डबल स्क्रीन आएगा ना हमारा, काफी दिक्कत है। सॉरी जी, हमें दिक्कत है स्क्रीन शेयर करने में, हमारा रिमोट डेस्कटॉप है। अच्छा ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ वो एक मैंने कोड था वो भी शेयर किया है। ओके अभी मैं स्क्रीन अपनी शेयर करती हूँ। ठीक है ये वाली। तो आप बोल रहे हैं कि जो मैंने लॉस फंक्शन आपको शेयर किया है उसमें लॉग नहीं है। देख लेते हैं कुछ लैब टू। ओके मैं तो जिप फाइल में, हाँ सिस्टम में आज मेरे कुछ इशू भी आ रहा है। एक सेकेंड ना मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। ये विंडो शेयर करनी चाहिए। अच्छा 15 तारीख को क्लास नहीं हो पाएगी तो एक दिन पहले या तो ले लीजिएगा, वेंसडे को चलेगा? हाँ दैट्स फाइन जी, मेरे लिए ओके है। अमित आपके लिए ओके है क्या? Wednesday, hopefully should be okay. I think it should be okay. ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर करने की जगह, अगर आपका नहीं हो रहा। हेलो मैंने कर दिया बस ओके, मैं आगे मुझे कौन सा हम्म, ओके ठीक। हम्म, हम्म, हम्म। और उधर रक्षाबंधन के टाइम भी थोड़ा सा 2-3 दिन का ऑफ मुझे करना पड़ेगा। उस वीक में थोड़ी क्लासेस गड़बड़ाएंगी। आई टेल यू कि मैं कब ले पाऊंगी। लॉजिस्टिक लॉस और कॉस्ट फंक्शन 2 आपको शेयर किए थे मैंने, वही बोल रहे हैं ना? हम्म, तो यहाँ पर ये प्लॉट कैसे हुआ अगर ये वैसा है ही नहीं? यहाँ पे तो बोल रहे हैं लॉस। हेलो हाँ हाँ कौन सी बुक है ये? हाँ यही है ना ओके, लॉजिस्टिक लॉस? लैब 4 नहीं देखी मैंने। हम लोग लैब 2 देख रहे थे। हम लैब 2 देख रहे थे। अच्छा लैब 2 भी एग्जैक्टली यही है, बस उसमें आप लोग फंक्शन दूसरे लगाए शायद। उसमें ना हमने ना ना एक बार चलेंगे, लैब मैं शेयर वो करूँ तो एक बार? सिग्मॉइड का सोल्यूशन है। मैं ओपन करी यहीं पे। हाँ सिग्मॉइड क्या है वो? अरे ये तो open हो रहा है यहाँ पे। ओके एक सेकेंड। हाँ आप शेयर करिए। इधर आओ, बेटर आपका कंट्रोल ठीक रहेगा। ओके जी, आप देख पा रहे हो स्क्रीन? थोड़ी सी आवाज जो फॉर्म हुई थी लेकिन अभी ठीक ओके है। ठीक है, स्क्रीन अगर आप देख पा रहे हैं ना स्क्रीन हाँ आप आप? दिख रहे हैं। हाँ हाँ दिख पा रहे हैं। हाँ ये बस सिग्मॉइड को समझाने के लिए है, नथिंग मोर देन दैट। ये सिग्मॉइड को समझाने के लिए, इसमें लॉग है ही नहीं, बात वही है। क्योंकि हम ग्रेडियंट जो इसका जो फंक्शन है ना, ग्रेडियंट डिसेंट कैलकुलेट करता है जब ये अंदर जाके, तो उसमें उसने हाँ। लॉग नहीं यूज किया, दैट्स द ओनली थिंग वी आर सेइंग बस। ठीक है, बस यही था। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ चलो ठीक है। अब आते हैं अपनी हम सोचे थे गलत है कोड, हमने सोचा हमने गलती निकाल दी है एक। अभी टॉप शेयरिंग का से भी आ तो रहा है। अच्छा उसमें नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कभी कभी गलतियां ऐसी बात नहीं है।
चलो इस बार बच गई मैं। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके का ग्राफ देखा था लास्ट क्लास में, जिसको हम कॉन्वेक्स ग्राफ एक ढूंढने की कोशिश कर रहे थे एंड समहाउ। अच्छा, जो हम लोगों ने अप्रोच यूज करी थी ये वाली, और फिर हमने इस अप्रोच को मर्ज कर दिया था कुछ ऐसे फंक्शन में, राइट? फिर हमने इसको आगे नहीं सॉल्व किया था, राइट? बट अच्छा, यहाँ पर एक माइनस दिख रहा है, कोई नहीं, इग्नोर दैट। ठीक है, तो हमने अंदाजा लगा लिया था, जो कि हमें अभी भी पता है, कि अगर हम yi की वैल्यू 1 रखेंगे, जस्ट पुराने वाली क्लास से कनेक्ट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस, इफ यू विल पुट yi एज 1, तो ये वाला टर्म अपना 0 हो जाएगा और बस ये वाला टर्म बचेगा, राइट? तो अपना जो फंक्शन है वो वैसे ही, जो डेफिनेशन थी फंक्शन की, वो चेंज नहीं होगी, ये बस ये बताने के लिए, राइट? और जब हम yi को 0 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा पर ये वाला बच जाएगा, ठीक है? 1 log दिस माइनस अंदर चला जाएगा, तो जो अपनी डेफिनेशन थी वो अभी भी नहीं चेंज होगी, राइट? मैं लिख नहीं रही हूँ अभी, तो ये अपने को क्लियर था। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे W के ऊपर वेक्टर क्यों है मनीष? सॉरी जया, वापस बोलिए। यहाँ पे W के ऊपर वेक्टर क्यों है सब जगह? क्योंकि W की डिफरेंट हमने मल्टीपल वैल्यूज ली है ना, तो इस लिस्ट ऑफ क्या बोलेंगे उसको, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स फॉर नंबर ऑफ फीचर्स, इफ दे आर मोर देन नंबर ऑफ वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ W। वो तभी होंगी अगर नंबर ऑफ फीचर्स ज्यादा है। हाँ नहीं, ठीक, हाँ सही सही, आप सही बोल रहे थे, फिर क्यों कंफ्यूज? अगर मान लो नंबर ऑफ फीचर नहीं है, x की वैल्यूज ही अगर नंबर ऑफ फीचर एक है तो W 1 नहीं होगा, सिर्फ एक ही वैल्यू होगी W। हाँ नहीं, आप पहले सही बोल रहे थे, लेकिन आप किसी और कंटेक्स्ट में बोल रहे थे। अच्छा रुको, उस कंटेक्स्ट को ठीक कर देते हैं। यहाँ पे अपने ने ये देखा था, राइट? x1 से xn तक हमारे पास फीचर्स थे, तो इनके बिल्कुल। करस्पॉन्डिंग, सबके करस्पॉन्डिंग हमने क्या करना पड़ेगा? W1 x1, W2 x2, W3 हाँ x3 हाँ हाँ एंड सो हाँ ऑन। हाँ ये वेटेड सम जो निकलेगा, ये ऐसे ही हाँ, निकलेगा, इसी वजह से बिल्कुल। इनके हाँ ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, क्योंकि ये हाँ, ओके ओके। है ना, x के ऊपर भी लगा हुआ है, तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ना, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला, वो रिजल्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है ना? ठीक है। और वो हाँ, मैट्रिक्स की जितनी डायमेंशंस होंगी उसके हिसाब से b उनमें ऐड होगा, और यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा प्लस का, वो ब्रॉडकास्टिंग से लगेगा, जो हम लोगों ने नमपाई में पढ़ी थी। देखने में वो सिंपल थी, ब्रॉडकास्टिंग कोई भयानक चीज नहीं है, बस इतनी बार इतना होता है कि जितनी रोज होती है हमारे पास, और जितने मतलब कॉलम और रोज होते हैं, उसके हिसाब से b उतने नंबर से डिस्ट्रीब्यूट होके ऐड हो जाता है, मतलब मतलब सेम ही वापस चीज। बोलना है, जैसे लेट्स से कि 10 का एरे है और मैंने हाँ, +10 किया, तो सब में 1 1 1 1 ऐड हो जाएगा, आप ये नहीं कह रहे नहीं हो? नहीं, सब में 10 10 10 10 10 ऐड होगा। सब में 10 10 होगा ना? हाँ तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्चुअल लेट्स से कि v की वैल्यू 10 आई और हमने सब में 10 10 ऐड कर दिया, तो एक्चुअली हमने 100 ऐड कर दिया। हाँ, तो वो ब्रॉडकास्टिंग का जो लॉजिक हम लोगों ने नंपाई में पढ़ा था, पर वहां पे हमने इस चीज को इतना लाइट, मतलब इतना ढंग से नहीं लिया था, लाइटली लिया था, राइट? बट यही चीजें छोटी छोटी, जहां जहां मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो रहे हैं ना पूरे में, और सब जगह नंपाई के लॉजिक चलेंगे, ठीक है? तो बस मैंने थोड़ी सी पुरानी बात एक को यहाँ पर लिखा भी था, तो हम लोग मिस कर गए, ये हाउ टू चूज W वेक्टर, है ना? चलो वापस आ जाते हैं, तो ओके, थोड़ा ज्यादा पीछे चले गए। अच्छा, ये जो फंक्शन है, एक्चुअली हम लोग इसको बस ले आए थे ना, हमने इसको डेराइव नहीं किया, या इसका इंट्यूशन डेराइव नहीं, इंट्यूशन बस समझा, इस फंक्शन को डेराइव नहीं किया, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो, और स्टैटिस्टिक्स में हम जब डीप जाते हैं तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन एक सॉल्यूशन होता है, राइट? तो उसके थ्रू ये फंक्शन डराइव होता है, मैंने बता दिया आपको लिंक, अगर आप और ज्यादा एक्सप्लोर करना है डीप में जाके, तो आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन पढ़ सकते हैं, और ये आपको मिल जाएगा IIT खड़गपुर के नोट्स है, वेब, मतलब वेब नोट्स है, वीडियो लेक्चर्स नहीं है, NPTEL पे, पहले तो मैंने उसी से पढ़ा था, तो वहां पर ये अच्छे से डिफाइंड था मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। NPTEL जानते हैं? हेलो, एनीवन? No, not me. ओके, NPTEL IIT, जितने भी IITs हैं उन्होंने मिलकर एक सीरीज, एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, वेयर दे पुट देयर वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज वेब लेक्चर्स।
तो ये काफ़ी विशाल प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें जितने भी उनके प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी क्लास जब वो पढ़ाते हैं तो उसके नोट्स के साथ में वीडियोस भी होते हैं, नोट्स भी होते हैं, और अभी तरीके के सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोर्सेरा वगैरह करते हैं, वैसे वो अपना मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशंस इंडिया में है, मोस्टली आईआईटीज, तो उनके प्रोफेसर के सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो उसमें आपको ये मिल जाएगा एआई का, उसमें एक स्पेशलाइजेशन है आईआईटी खड़गपुर के लेक्चर नोट्स में, उसमें मिल जाएगा। मुझे मिलेगा तो मैं लिंक भेज दूंगी। ठीक है, तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का ये आगे जाता है, उधर से डराइव होके आता है फंक्शन। ठीक है, जय मनीष आईआईटी से ही है। अच्छा, खड़गपुर से ही? नहीं, मैं गुवाहाटी से की थी। गुवाहाटी से। अच्छा, आईआईटी गुवाहाटी से, ओके। तो फिर आपको एनपीटीईएल पता होगा? क्या करो जया? नहीं, आपको फिर एनपीटीईएल का पता होगा ना? नहीं, उस समय तो इंटरनेट ही नहीं चलता था हमारे। हम प्रीवियस जनरेशन, आप भूल जाते हो। सॉरी सॉरी सॉरी। उस समय तो कंप्यूटर होना बड़ी बात होती थी हमारे हाथ में। हम फ्लॉपी डिस्क पहले हो रहे हैं। ठीक है सॉरी। हाँ, तो अभी नहीं, मुझे नहीं पता कब स्टार्ट हुआ, बट आई डिड फ्यू सर्टिफिकेशन फ्रॉम देयर अराउंड 2016 के आसपास में, तो तभी मैंने देखा था। चलो उतना डिटेल में अभी नहीं जाते हैं। तो जय एक छोटा सा क्विकली सिग्मॉइड वाला एक क्विक समरी बता देंगे, लाइक 2 मिनट्स में। हाँ, देखो यहाँ पर क्या हुआ। सॉरी जया, ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ना, इसका एल्गो जस्ट थोड़ा सा क्विकली 1 मिनट में बता देंगे, वो ठीक रहेगा। ठीक है, थोड़ा हम लोग कॉन्फ्लिक्टिंग कंफ्यूज हो रहे हैं एक दूसरे से। हाँ, ठीक है। तो हमारी लॉजिस्टिक, यहाँ छोड़ देते हैं इसको। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की स्टोरी अपनी शुरू हुई थी, वो इस तरह से हुई थी कि हमारे पास ट्रेनिंग सैंपल्स था। उन ट्रेनिंग सैंपल्स में हमने एक एग्जांपल लिया था बिनाइन और मैलिग्नेंट का। तो हमने पहले अपने ट्रेनिंग सैंपल को प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद वी हैव सीन लाइक देयर आर टू डिफरेंट, मतलब हम इनको अलग अलग लेवल पे प्लॉट करते हैं। एक को हम 0 वाली लाइन पे प्लॉट करते हैं, एक को हम 1 वाली लाइन पे प्लॉट करते हैं। 0 लाइन का मतलब है कि कुछ यहाँ पर अपना एक ट्रेनिंग सैंपल प्लॉट हो रहा है, क्योंकि उनके सारे लेबल 0 हैं, राइट। और जो 1 वाला है, उनके सारे लेबल 1 है, तो हमारा करीब करीब यहाँ पे प्लॉट हो जाता है। y की वैल्यू मैं बता रही हूँ 0, और y की वैल्यू है 1। तो जब हम उनको प्लॉट करते हैं, वी नाउ फाइंड आउट कि अब हमें कुछ ऐसा बाउंड्री कंडीशन मिल जाए जो जो इन सैंपल्स को, अगर हमारे पास न्यू सैंपल आते हैं तो हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो डिसीजन बाउंड्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम सिग्मॉइड फंक्शन का, क्योंकि बिहेवियर ही ऐसा होता है कि वो 0 से 1 के बीच में वैरी करता है, तो हमने अपना इंट्यूशन थोड़ा सिग्मॉइड की तरफ लेके गए। हमने अपनी जो लाइन थी लीनियर रिग्रेशन वाली, उस लाइन को थोड़ा सा घुमा के कर्वी कर दिया, और हमने बोला अब चलो ये सिग्मॉइड फंक्शन जो है ना, वो हमको 0 से 1 के बीच में वैल्यू देगा। मतलब कि this can be this can help us to derive our decision boundary, right? तो हम सिग्मॉइड को लेके आए। सिग्मॉइड को हमने देखा कि अच्छा इस तरीके का उसका कर्व है, तो अगर हम इस पे थ्रेशोल्ड सेट करते हैं 0.5 का, तो अगर हमारे पास ये कर्व, क्योंकि सिग्मॉइड तो 0 से 1 तक पूरी वैल्यूज देता है, ऐसा नहीं है कि वो केवल 0 ही देगा या केवल 1 ही देगा, स्टेप फंक्शन नहीं है वो। तो हमने देखा कि अगर 0.5 वैल्यू से ज्यादा होगी तो हम कह देंगे कि ऊपर वाली क्लास में चला गया, और अगर 0.5 से नीचे आएगा, हमारा जो फाइनल आउटपुट है, प्रेडिक्टेड वैल्यू है, वो 0.5 से नीचे आएगा, तो हम कहेंगे ये वाला सैंपल जो है वो बेनाइन वाली क्लास में, 0 वाली क्लास में जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो अपना सिग्मॉइड था, उससे मिला के हमने अपना फाइनल एफएक्स क्रिएट किया। ठीक है, ये हमारा जो एफएक्स बना, उस एफएक्स में हमने वो जो लाइन वाली इक्वेशन थी वो तो अपनी वैसे ही रहेगी, देखिए लाइन तो बनी रही है, पर उसको कर्व देना है। तो डब्ल्यू एक्स, एक मिनट, हाँ, एक सेकंड एक सेकंड दीजिएगा।
सो हमने उस लाइन की इक्वेशन में ये सिग्मोइड जो है उसको सेट कर दिया, राइट? तो अपना जो कर्व बना, हाँ सॉरी, कोई क्वेश्चन तो है? एक क्वेश्चन है, हाँ, तो हमने पहले इनिशियली एक लाइन ड्रॉ की, रैंडम लाइन, जिसके लिए हमने डब्ल्यू बी जो भी थे उससे हमने एक y की वैल्यू निकाली और उसको सिग्मोइड फंक्शन में डाला, देखने के लिए कि अब उसको हमें 0 में रखना है या 1 में रखना है, करेक्ट? आपने जो y की वैल्यू निकाली वो एक्चुअली y नहीं है, वो फाइनल आउटपुट y नहीं है, वो कोई इंटरमीडिएट वैल्यू है। इंटरमीडिएट y, एग्जैक्टली, हाँ, वो इंटरमीडिएट y है और हमें सिग्मोइड में रख के उसको 0 1 में कर देंगे। उसको अभी आप z मान के चलिए, जो कि आगे z हाँ, बनेगा जाके न्यूरल नेटवर्क में हाँ, भी। बिल्कुल, तो ये हाँ, जो वेटेड सम है अपना वो z है, ठीक है, उसको हम z हाँ, मान के चलते हैं। तो अब इस z को हम सप्लाई कर देते हैं अपने सिग्मोइड फंक्शन में, राइट? जब हाँ, हमने इसको अपने सिग्मोइड फंक्शन में सप्लाई किया तो ये हो गया e⁻⁻z, बिल्कुल, ठीक है। तो अब इस z की जब हम पूरा वैल्यू पुट करते हैं तो उस पूरा वैल्यू को पुट करने के बाद हमने देखा कि ये हमारा एस्टिमेशन देगा, ये हमारा fx देगा, ये हमारा प्रेडिक्शन होगा, ठीक है। जो y कैप हमें मिलता था लीनियर रिग्रेशन में ऐसा कुछ करने पे, वो y कैप अब हमें मिल रहा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ऐसा करने पे, ठीक। ठीक है। तो अभी हमने ये जो नीचे जो प्लॉट किया है, कर्व ये एफ कॉस्ट ऑफ का है, नहीं कॉस्ट का है, जे लगे, ठीक है। ये f का नहीं है, f का तो प्लॉट सिग्मोइड ही आएगा ना, वही कर्वी एफ वाली पर लाइन है। सिग्मोइड, हाँ, एफ का तो सिग्मोइड ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो अब जब हमें ये लाइन सॉरी हमारा ये एस्टिमेशन मिल गया कि अच्छा इस तरीके का हम थ्रेशोल्ड सेट करेंगे 0.5 वाला, तो वो हमें डिसीजन बाउंड्री अच्छे से दे देगा, राइट? बिल्कुल, तो हाँ, अब हमारा काम था कि हमारी जो डिसीजन बाउंड्री है उसको हम प्रॉपरली फाइंड आउट करते हैं, जहां मतलब डिसीजन बाउंड्री को फाइंड आउट करने के लिए वी लुक फॉर दीज पैरामीटर्स, वही w और b पैरामीटर्स हमें चाहिए वो डिसीजन बाउंड्री बनाने के लिए। अगर हाँ, हमारा जो सैंपल है वो सैंपल स्पेस में कहीं भी पड़ा हुआ है तो उसको हमें फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट डिसीजन बाउंड्री, क्योंकि लाइनें तो बहुत सारी हो सकती हैं, ऐसे कर्व तो घुमाने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से कौन सा वाला हमारी केस में सेट होगा, ठीक है, हमारे प्लॉट पे सेट होगा, उसके लिए अब हमें डब्ल्यू बी ही चाहिए, पैरामीटर्स चाहिए जो हम इसमें डालें तो हमें फाइनली वैल्यू मिले। तो हमने बिल्कुल, अपने एफ को या प्रेडिक्शन को उठाकर कॉस्ट फंक्शन में डाला। अब कॉस्ट फंक्शन में जब हम इसको डालते हैं तो जो फंक्शन है ये एक हमें इस तरीके का कर्व दे रहा है जो कि कॉन्वेक्स नहीं मिल रहा है। आगे ये तो जो फिर आपने कॉस्ट फंक्शन निकाला है, ये जे डब्ल्यू बी, डब्ल्यू और बी के लिए निकाला है। हाँ, यहाँ पे हम कॉस्ट फंक्शन जब भी निकालते हैं हमारा मेन मोटिव यही होता है कि ये कॉस्ट को मिनिमाइज करें और उस हाँ, मिनिमम वैल्यू के लिए हमें जो डब्ल्यू बी मिले वो हमारे बेस्ट पैरामीटर्स होंगे। अगर हम उनको ध्यान में रख के अपना कर्व बनाएंगे हाँ, या लाइन बनाएंगे तो वो लाइन हमारी परफेक्ट डिसीजन बाउंड्री होगी। बिल्कुल ठीक है। यही लॉजिक हमारा लीनियर रिग्रेशन में ही था, बस लीनियर और बिल्कुल, लॉजिस्टिक में अब यहाँ केवल अंतर है। पे हाँ, हाँ, अंतर ठीक केवल है, एफएक्स का हुआ है, बाकी सब सही चल ठीक रहा है, है, हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक है, है। ऑल गुड, हाँ, हाँ, फिर अब हम कॉस्ट पे आए तो हमने देखा कि अच्छा इससे तो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अब इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए हमने वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन वाला कॉस्ट फंक्शन हम लेके आए, लॉस की वैल्यू को कैलकुलेट किया, फिर हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि अगर डिसीजन हाँ, बाउंड्री हमारी वाई आई ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ये कॉस्ट चले, अगर सॉरी लॉस चले, अगर डिसीजन बाउंड्री के हिसाब से वाई आई लेस देन 0 है तो ये वाला चले, सॉरी वाई आई इक्वल्स टू 1 है तो ये चले, वाई आई इक्वल्स टू 0 है तो ये वाला चले। दो अलग अलग हम वैल्यू लेके आए, बिल्कुल ठीक उन है। दोनों वैल्यूज को हमने अलग अलग अंडरस्टैंड किया कि अच्छा ठीक है क्या ये कॉन्वेक्स बना रही है, तो काफी जद्दोजहद करने के बाद हमने समझा कि अच्छा ये बना रही है। दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो वो एक कॉन्वेक्स कर्व दे देंगी, बस यही चाहिए था अपने को, तो हमें हाँ, पर कॉन्वेक्स कर्व मिल गया। बस एक क्वेश्चन है, जो आपने पहले जो लॉस फंक्शन दिखाया था सिग्मा वाई डैश माइनस वाई वाला, और अभी ये जो दूसरा वाला लॉस फंक्शन दिखाया है, ये दोनों यूज सेम है, करने हैं? ये दोनों सेम ही है, बस उसमें एक डिफरेंस है, ये जो अंदर का टर्म था ना, हमने यहाँ पर एक ट्विस्ट था कि हमने इसको एज्यूम कर लिया था, ये अंदर का टर्म जो है वो अब ऐसा नहीं चलेगा। हमें इस अंदर के, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन में हम डायरेक्टली एफएक्स निकालते थे और यहाँ सप्लाई कर बिल्कुल, देते थे, हाँ, हाँ, है हाँ, ना। अब यहाँ पर जब हम एफएक्स निकाल के सप्लाई कर रहे थे तो हमको ऐसा मिल रहा था, तो हमने कहा बिल्कुल, नहीं हाँ, तब तो ये हाँ, काम कर नहीं रहा है। तो हमने क्या करा, हाँ, यहाँ पर एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया इस जगह पे, ये पूरा एमएससी जो था, एमएससी में जो हाँ, स्क्वायर वाली चीज थी इसकी जगह हमने नया फंक्शन डाला है, राइट। ओके, तो और वो वही, लॉगरिथमिक फंक्शन है। हाँ वो एक हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन बनेगा जाके,
और उस लॉगरिथमिक फंक्शन में ये हमारा लॉस हो गया, जिसको अभी हम एल लेके चले थे थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन के लिए, अंडरस्टैंड के एकदम से लॉग वॉग दिखा देते तो यहीं पे डर हो जाता। तो फिर बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे हमने कहा कि कुछ इस तरीके का अगर हम फंक्शन डालते हैं जिसमें, एक सेकेंड ना, बच्ची मेरी थोड़ी रो ही रही है, एक आती हूँ मैं। हाँ जी, तो फिर कहाँ थी हम अपनी कहानी? हाँ, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये वाला लॉस फंक्शन सप्लाई करने से हमारी दो अलग अलग अगर हम केसेस लेते हैं उनके लिए ये फंक्शन हमें कॉन्वेक्स फंक्शन कॉन्वेक्स कर्व प्रोवाइड कर देता है, मतलब कि अपना जाके जो कॉस्ट है वो सेटल हो सकती है मिनिमा पे, हमें यहाँ बार बार बिल्कुल लोकल वोकल में फंसना नहीं पड़ेगा, वी विल हैव अ ग्लोबल बिल्कुल। मिनिमा। हाँ ठीक है, तो अब इसी चीज के लिए मैंने आपको लास्ट वाली लैब भेजी थी, उसमें आपको ये चीज समझाई गई थी लैब के थ्रू। ठीक, जो अभी आप ठीक देख है। नहीं पाए कोई बात तो नहीं, तो आज देख तो लीजिए। अभी हम लोग W एंड B के लिए लॉस फंक्शन को ड्रॉ करेंगे जो कि हमें ग्लोबल मिनिमा दे देगा। हाँ, हम वो W और B ठीक। को फाइंड आउट करेंगे। अब वो फाइंड आउट करने के लिए हमने पिछली बार ग्रेडियंट डिसेंट चलाई थी। W को हाँ बार बार ओल्ड W न्यू W इज इक्वल्स टू ओल्ड W माइनस अल्फा ऑफ डेल J अपॉन डेल W, राइट, ये कर रहे थे हम। बिल्कुल। हाँ 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 जितने पार्शियल डेरिवेटिव वाली जो इक्वेशन है वो अभी भी बिल्कुल सेम रही। ठीक है, अब वो डेल J अपॉन डेल W का क्या वैल्यू आएगा वो हमें डेरिवेटिव प्रोवाइड करेगा, राइट। बिल्कुल। हाँ और वो जो डेरिवेटिव है वो होपफुली इस वाले केस में भी सेम आता है अगर आप डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि e टू द पावर x का ना, जो जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो e टू द पावर x ही होता है ना, e टू द पावर का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा। ओके, मुझे नहीं मालूम। मतलब ओके ये मैथमेटिक्स का फंडामेंटल है, हाँ ठीक है। मेरा मेरा नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं। और e टू द log x पावर का x 1 by x होता है। हाँ log x का 1/x होता है। हाँ e log to the x का। power, हाँ हाँ e to हाँ the हाँ power x का e to the power x ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो अभी आज मैंने क्लास में किया हुआ नहीं है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, उसके स्टेप्स मैंने नहीं डाले, आप बोलेंगे तो मैं फिर यहीं पर करूंगी, नहीं ठीक है, दैट्स ऑल है गुड। ना। तो हाँ, तो अपनी ये सब कॉस्ट वॉस्ट को हमने यहाँ पर कंबाइन कर लिया, इस तरीके से हाँ कंबाइन कर लिया कि अगर y का वैल्यू 0 हो तो एक ही टर्म बचे और 1 हो तो दूसरा वाला ही बचे। ठीक है, इसमें माइनस था दोनों जगह, इसलिए मैंने माइनस पुट किया था, बट वो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। तो ये माइनस ऑफ लॉग, ये पिछले वाली केस में ना दोनों जगह माइनस था, ये तो बाद में हमने माइनस से क्या होता है जया? व्हाई स्पेसिफिकली माइनस इज देयर? आप ना रिवर्स कर जब दो। इसको हाँ प्लस रखेंगे ना तो कर्व जो है ना वो उल्टी उल्टी डायरेक्शन उल्टा में है। चला जाएगा। समझ हाँ गया, रिवर्स कर रहा है उसको। ठीक है। हाँ, इसी वजह से। Good. तो उस कर्व को हमने, मतलब किसी तरह से क्यूरेशन है ना, तो हम कुछ घटा रहे कुछ बढ़ा रहे हैं और बस एक कर्व निकालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये अपना जो कर्व हो गया वो ये वाला उसने फंक्शन हमको प्रोवाइड कर दिया, और जिसको अभी हम समझ रहे थे। ठीक है, अब आ जाते हैं दिस ट्रेनिंग दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो बेसिकली हम अभी भी वही फंडामेंटल में है कि हमें W और B फाइंड आउट करना है। W और B फाइंड आउट अगर हमें मिल जाते हैं W एंड B, तो किसी भी नए इनपुट के लिए, नए X के लिए
वी कैन आउटपुट आवर प्रेडिक्शन। ठीक है, वो प्रेडिक्शन के हिसाब से, अब ये प्रेडिक्शन क्या है, ये प्रेडिक्शन अपनी एक बाउंड्री लाइन है। ठीक है, जो बाउंड्री लाइन हमें ये कॉन्फिडेंस स्कोर देती है, या आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिस्टिक आंसर देती है कि y की वैल्यू 1 है फॉर दिस पर्टिकुलर x, मतलब y जो है वो हमारी कौन सी क्लास में बिलोंग करेगा, 1 में करेगा या 0 में करेगा। अगर 1 में बिल्कुल। करता है तो कितनी, अगर हम ऐसे कहें कि हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि y 1 में बिलोंग करेगा, अगर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इसका मतलब कि y 1 में नहीं करने वाला है, 0 में करेगा, राइट। तो ये लॉजिक को हमने यहाँ पर समझना है। अब इसको, जैसे कि हमने लीनियर रिग्रेशन को ग्रेडियंट डिसेंट से चलाया था, हम इसको भी ग्रेडियंट डिसेंट से चलाने वाले हैं। बिल्कुल सेम सब कुछ रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा इसमें। ठीक है, वही अपनी अपडेट रूल है, साइमल्टेनियस अपडेट हो रही है, मतलब W भी अपडेट हो रहा है, B भी अपडेट हो रहा है। यहाँ पे ओल्ड है, सॉरी यहाँ पे ओल्ड है, यहाँ पे न्यू है। अब यहाँ पे W के साथ J क्यों है, वो उसी वजह से क्योंकि W हमारा भी वेक्टर है। ठीक है, मल्टीपल W's हैं, तो इसमें पूरा वेक्टर आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सबके रिस्पेक्ट में अलग अलग बार डिफरेंशिएट होगा, एक बार W1 के रिस्पेक्ट में होगा, एक बार W2 के रिस्पेक्ट में होगा, एक W3 के रिस्पेक्ट में होगा, एंड सो ऑन जितने हैं। ठीक, तो उसके लिए वो वाला x रह जाएगा, बाकी सारे x 0 होते जाएंगे। समझ रहे हैं? हाँ, तो ये सारी चीजें, ये डिफरेंशिएट करने के बाद लकीली हमें इस बार भी वही इक्वेशन मिलती है जो कि हमें वहां मिली थी। वहां पर भी हमें xj बाहर मिला था W वाले में, और B वाले में जब हमने डिफरेंशिएशन किया था कुछ नहीं मिला था, राइट। बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पर भी करेंगे आप पूरा सारे कार्यक्रम तो यही मिलेगा। ठीक, तो बस इतना ही है, ऑलमोस्ट खत्म ही है। हाँ, सेम कंसेप्ट, मॉनिटर ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग कर्व, वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड फीचर स्केलिंग। तो बस यही है, फीचर अगर हमारे पास बढ़ गए हैं तो हम वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, एंड वी विल लुक इनटू ग्रेडियंट डिसेंट कि हमारा जो लर्निंग कर्व है वो हमारा मिनिमम की तरफ जा रहा है, मतलब कि कन्वर्ज हो रहा है। मिनिमम की तरफ जा रहा है अलग बात है, कन्वर्ज होना अलग बात है। कन्वर्ज मतलब अब उसकी वैल्यू बदल नहीं रही है, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू वाली चालू हो गई है। तो ऐसा हमारा होता है करीब 200 400 600 इपॉक्स तक हम जाते हैं करीब करीब, तब ऐसा होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 इपॉक्स के लिए अपना कोड चलाया और तुरंत ही फंक्शन जो है कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम लेता है कन्वर्जेंस में, क्योंकि अल्फा की वैल्यू अगर हम बहुत स्मॉल रखते हैं तो छोटे छोटे स्टेप्स जाते हैं, अगर अल्फा की वैल्यू बहुत लार्ज रखते हैं तो वो जो बॉल वाला मैंने आपको बताया था कि उसको मोमेंटम दो एंड ऑल, तो वो अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपकी जो नीचे लर्निंग रेट की वजह से हमारा कॉस्ट फंक्शन कैसे जा रहा है, नहीं कैसे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अल्फा बहुत लार्ज है तो ये बाउंस बैक भी करता है कई बार, एंड फिर अगर बाउल के अंदर रह गया तो फिर कन्वर्ज कर जाएगा, और अगर बाहर निकल गया तो फिर आपको लॉस की वैल्यू एकदम से हाई भी मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक, तो इतना ही था एक आज। एक एक क्विक क्वेश्चन है जया। सो अभी आपने ये जो y की वैल्यू ली है हमारे इस एग्जांपल में, जो मेलिगेंट और जो बेनाइन, मेलाइन, तो 0 और 1 की उसमें y की वैल्यू इटसेल्फ भी 0 और 1 है। हाँ ठीक है, तो हमें उसको सेग्रीगेट करना आसान है कि हमने 1 को 1 मान लिया, 0 को 0 मान लिया, करेक्ट? हाँ, जिसमें या ज्यादा क्लासेस होंगी वहाँ क्या होगा, हाँ, ऐसा कुछ। पर नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ। लेट्स से कि अभी क्लास तो 2 ही है, मतलब मुझे y को 2 सेपरेट रीजन में डिवाइड करना है, पर y की वैल्यूज जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में नहीं है। लेट्स से कि दोनों 2 डिफरेंट है जिनके बीच में एक क्लियर लाइन आ सकती है, तो उस वाले केस में क्या होगा? तो ये वाले में भी तो क्लियर लाइन ही आएगी, या तो बिनाइन ही होगा या मैलिग्नेंट ही होगा, या तो कोई अफेक्टेड ही होगा या नहीं होगा। नहीं यहाँ इसका तो समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे y को ही हम लोग 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप अपने वाले केस में भी उसको 0 1 से ही रिप्रेजेंट कर लीजिए, क्योंकि आपकी एल्गोरिथम तो मैथमेटिक्स ही समझेगी, वो वर्ड तो हाँ समझती नहीं है। तो हम अपना कोई भी जो केस होएगा, मान लीजिए बाइनरी क्लासिफिकेशन का ही केस है, तो कैट नॉट कैट, राइट, एप्पल नॉट एप्पल, या आपके केस में नेटवर्क है तो नेटवर्क में अटैक्ड और नॉट अटैक्ड, ऐसा कुछ नहीं, बट जैसे अभी जो अभी स्क्रीन पे आपकी हमें इक्वेशन दिख रही है, लेट्स से, राइट। अब इस केस में अगर हम डालें तो जो हमने FWBXI है, ये हमारा सिग्मॉइड का आउटकम है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा लेट्स से ऑफ कोर्स वैल्यू आएगा, ये आफ्टर लॉग है या नहीं, आफ्टर लॉग नहीं है, ये सिग्मॉइड का ही है ना आउटकम।
तो दिस विल बी बिटवीन 0 and 1, राइट? बट देन ये जो yi का वैल्यू है ये तो सिग्निफिकेंट होगा, ये होगा 2 3 6 7 नहीं ऐसी नहीं वैल्यू नहीं नहीं, क्यों क्यों ऐसा क्यों होगा? नहीं होगा। क्यों y y का अपने वैल्यू ने y अपने ने लेबल ही लेके चले 0 1, तो कैसे चेंज हो जाएगा? y का वैल्यू 1 2 3 4 कैसे हो जाएगा? ये क्या है? व्हाट इज y? तो मनीष तुमने जो डाटा लिया वो नहीं लिया सही फेस का, फिर मतलब सही नहीं टेस्ट डाटा नहीं लिया। तो मतलब आप बोल रहे हो y को हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्या? राइट, उसको हम लोग लेबल इनकोडर एक होता है उसको मैं ये लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है। ओके ओके ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, आप मेरे को हाँ बताना कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है क्या कुछ। मैं पेंट हाँ। के अंदर एक ड्रॉ करके कोशिश करता हूँ। ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी। तो लेट्स से कि ये और डेटा इस तरह का है, इधर x है, ये y है, और कुछ डेटा ऐसे इस तरह के ग्रुप्स में है, देन यहाँ पर कुछ ऐसे है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो और मैं इसको इस तरह से डिवाइड करना, मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से डिवाइड हो सकता है ये, है ना? तो इस वाले केस में क्या होगा? मैं लेट्स से इसको कहता हूं कि मैं ये अपर साइड है, ये लोअर साइड है, तो मुझे बताओ कि गिवन x वैल्यू वो किस रीजन में आएगा, लोअर में आएगा या अपर में आएगा? ये इस प्रॉब्लम स्टेट मतलब इस एल्गोरिथम में सेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। तो उस केस में ये तो अपना लेबल है ना y का। See, at the end of it, that's why we need sigmoid function, right, Manish? हम लोग तो नहीं 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 रुको नहीं, रुको। वेट नहीं, तुम मिक्स कर रहे हो दो चीजें, मैं अच्छा, हाँ अपन बाद रुको में रुको। डिस्कस करते हैं इसको। ओके ओके। हाँ अभी अभी आपने जो ये ड्रॉ किया है ना, ये ड्रॉ हाँ। आप तब करोगे जब आपको x1 x2 दिए होंगे और आपका y जो है वो थर्ड वाला होगा। ये आप जो सिनेरियो ड्रॉ कर रहे हो, आप दो चीजें अभी मिक्स ही कर रहे हो। y ओके अगर मैं दो वो ही फीचर दिए, अगर आपको सॉरी एक फीचर एक लेबल दिया है x और y, तो हम उसको ऐसे ड्रॉ कर ही नहीं सकते। ओके ओके ठीक है, वो तो मैं क्या कह रही है, ये दो फीचर हैं, हाँ। एक में ये है, एक में है, फिर y की उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पोर्ट्रे करेंगे। ठीक है, तो अब मेरा जो डेटा था वो गलत था, मैं यही बात समझना चाह रहा। ठीक है, ऑल गुड है। हाँ ओके ठीक है। हाँ, तो आपका ये xy नहीं होगा, आपका एक y की जगह आप x1 लिख लीजिए और जहाँ पर आपने x लिखा है वहाँ पे आप x2 लिख लीजिए। x2 लिख लीजिए। तब तो ये ये डेटा सही। x1 हो जाएगा, ये लेट्स से ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, देन दिस इज द y। यस, देन दिस इज द y जो क्लास 0 है या क्लास 1 है, वो आप अलग अलग डिजाइन का कर लीजिए। बाइनरी में ही चलेगा। बाइनरी में ही चलेगा। ठीक है, ऑल गुड है। हाँ आप लोग तो मतलब मुझे कौन से इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हैं? ओह माय गॉड। ठीक है। और क्या होता है? अह, ठीक है। इतने अब मुझे लग रहा है मेरा नेक्स्ट प्लेसमेंट ना अमेज़न वगैरह में ही होना है। उससे नीचे में तो बात होगी नहीं। बहुत ही ज्यादा अभी तो जया, अभी हम लोग सिर्फ बाइनरी की बात करें जिसमें y की वैल्यू 0 और 1 है। हाँ। अब मान लो कि मल्टीपल क्लासेस आ गई कि y की 0 1 2 3 4 क्लासेस हैं, तो उसमें क्या होगा? या वो अलग अलग से चैप्टर है अपना, या नहीं उसमें बस यही डिसीजन बाउंड्री ना जो हम लोगों ने दो के लिए समझी है। अगर हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे भी आपने जो केस दिखाया था, उसमें हाँ अगर एक और क्लास भी होगी हाँ तो अभी तो वो z एक्सिस में चली जाएगी, ठीक है? तो नहीं z एक्सिस में नहीं, एक और जगह आपका इसी तरह का क्लस्टर बन जाएगा, राइट? बिल्कुल। हाँ, लेट्स से कि तीन तीन रीजन हो गए या हाँ 4 हो गए, इसी जो तरह। भी, मतलब मैं y की हाँ वैल्यू इसी 0 1 2 3 4 कर लूं या ऐसा कुछ कर लूं। हाँ ऐसा ही हो जाएगा, 0 1 2 हाँ, 3 या 0 1 2 3 4 5 ऐसे जितनी भी क्लासेस होंगी उतने आ जाएंगे। पर तो फिर तो सिग्मॉइड फंक्शन तो चेंज हो जाएगा, या नहीं सिग्मॉइड तो फंक्शन को दो दो के बीच में ही लगेगा। हाँ नहीं, सिग्मॉइड तो मेरे को प्रोबेबिलिटी 0 to 1 दे देगा, और आप बोल रहे हो कि बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी में उसको डिवाइड कर दूंगा कि 0 to 20 सॉरी 0.2 तक ये नंबर 1 है, 0.2 से 0.4 ये नंबर 2, ऐसा कुछ होगा। तो वहां पे उसको सिग्मॉइड नहीं बोलते, हम उसको वहां पर सॉफ्ट मैक्स फंक्शन बोलते हैं। कौन सा? सॉफ्ट मैक्स? सॉफ्ट मैक्स ओके। वो फंक्शन भी कुछ ऐसा होता है, सिग्मा ऑफ e टू द पावर x अपॉन, नहीं ऊपर e टू द पावर x होता है, नीचे सिग्मा ऑफ e टू द पावर x1 प्लस e टू द पावर x2, मतलब जो जिस क्लास के लिए निकालना है वो ऊपर रहेगी, e टू द पावर x1 ऊपर रहेगा। मैं दिखा देती हूँ आपको कैसा होता है सॉफ्ट मैक्स। अभी हम उस पे गए नहीं है, फिर भी बता देते हैं आप नहीं क्वेश्चन मतलब वो पूछना। आगे आने वाला तो ठीक है, हम लोग छोड़ सकते हैं अभी, और आगे नहीं है, और तुरंत नहीं आने वाला है।
बट हाँ मैं अभी इसके बाद डिसीजन ट्री वहाँ हम लोग अगर चले गए तो फिर वो रह जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। आएगा तो आगे कहीं ना कहीं न्यूरल नेटवर्क में जाकर आएगा, तो हम लोग 3 वाला केस देखेंगे, क्योंकि वहां पर हम सारे फंक्शन एक बार पढ़ेंगे। ये होता है e to the power z i upon sigma of e to the power z। दिख रही है स्क्रीन? हाँ हाँ दिख रही है। तो ये वाला जो फंक्शन होता है ना, ये भी एक तरीके से प्रोबेबिलिटी देता है हमको, ओके ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम क्लास अपॉन, मतलब एक क्लास का आपका रिजल्ट है अपॉन सबका एक सम कर देते हैं, तो ये भी हमें एक प्रोबेबिलिस्टिक आंसर देता है। और ये जो फंक्शन है वो मल्टीपल क्लास के लिए लगता है, यहाँ पर है ना न्यूरल नेटवर्क में सॉफ्टमैक्स लगा रखा है ठीक है ओके ना। तो फिर हम लोग जाके इसको न्यूरल नेटवर्क में देखेंगे, बट ये कहीं पे भी लगा सकते हैं सॉफ्टमैक्स फंक्शन, जहां पर आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं करना है, मोर देन 1 क्लासेस है, मोर देन 2 क्लासेस है सॉरी, तब आपका ये लगेगा। पर बाइनरी में चल तो जाएगा ही, बट जस्ट की आंसर वही आने वाला है। हाँ ठीक है। ठीक है ऑल गुड। तो ठीक है, अपने को आज लैब देखनी थी इसके बाद में। अभी आपको मेरी स्क्रीन में वही दिख रहा है या अभी सब दिख रहा है? अच्छा, लैब जो मैंने आपसे शेयर करी ना, एक बार आप वो ओपन करिए, क्योंकि मैंने चला के देखी, आई डोंट नो वीएस कोड में मेरे कुछ बोल रहा है आपका स्पेस कम बचा है सी ड्राइव में, मुझे कुछ डेटा हटाना पड़ेगा। जय एक बार आप चलाइए। आपने लैब 4 नहीं भेजा है, मैंने 1 2 3 तो देखे हैं तीनों, पर लैब 4 फाइल नहीं थी हमारे पास। नहीं समझी मैं, 1 2 3 मतलब? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम्म, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हाँ we only भेज दिए have मैंने। नहीं एलएमएस देखिए, मैंने आपको हाँ एक LMS मैसेज किया था। ओके, मैंने LMS से ही डाउनलोड किया था ना। अच्छा, एक बीच वाली मिस हो गई क्या? 4 5 मिस हो गई है? I think so, मतलब at least maybe I don't know if मैं anyone else एक has बार मैं located। चेक कर लेती हूँ, मेरे मैं अपनी पास स्क्रीन दोबारा सारे शेयर कर देता हूँ। ड्राइव पे है ना, मैं एक बार ड्राइव से चेक कर लेती हूँ, हो सकता मिस हो गई। लॉजिस्टिक रिग्रेशन शेयर, ये अगर स्क्रीन देखें तो नहीं है, शेयर्ड है आप मैंने देखो सबसे। मैंने यहाँ से लिया है ये पार्ट 3 कॉस्ट फंक्शन क्रिएशन। मैं ठीक है, लैपटॉप और कॉपी इसमें कर रही हूँ, मैं आपकी स्क्रीन नहीं देख पा रही थी। हाँ अच्छा, एक में ना मैंने मैंने वही डिस्क्रिप्शन डाल दिया था डाउनलोड करने के लिए। लैब 3 वाले में जाइए, नीचे ये एक्सरसाइज फाइल्स में क्या पड़ा हुआ है? ये अच्छा लॉजिस्टिक कॉस्ट स्लाइड होगी स्लाइड। ओवरव्यू वाली में स्लाइड जाइए, है। ओवरव्यू में हाँ और ये ये है। ये मैंने लिया है। ओके, मैंने सारे दोबारा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ भी लिंक पेस्ट कर देती हूँ चैट में, कुछ और ये क्या। हाँ एनबीएन पे चल नहीं रहा है ये, अगर मैंने यही है तो फिर कोई बात नहीं है, मैंने देख लिया था वैसे, बट मैंने ठीक है लिंक अभी खुल यहाँ गया पे है। भेजा है। ठीक है जी, दैट्स फाइन। और कोई शेयर कर सकता है अपनी स्क्रीन? अच्छा मैं रुको चला कर ही देखती हूँ, गूगल को लैब पे चला के देखती हूँ इसको। स्क्रीन शेयर यहाँ पे माउस में होता है, यहाँ पे पता मैं नहीं कर इसके साथ में वो स्क्रीन में दूसरा तरीका है। ओवरफिटिंग एसक्यूएल ऑन सॉल्यूशन लैब 3 ओके 7 8 9। हमको लग रहा है इसमें कुछ क्या हुआ है। मिनट, यहाँ पर मैं अपलोड कर लेती हूँ पहले। नहीं ये विंडो उसमें नहीं है, ये हमारे इस लैपटॉप की विंडो है, तो मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया। स्क्रीन शेयर हो रही है ये अपनी नहीं। नहीं और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अभी किसी और की नहीं दिख रही है मुझे। आप शेयर कर रहे हैं क्या? नहीं अभी नहीं कह रहा हूँ, मैं दोबारा से खोल के देख रहा हूँ वो। ठीक है। लैब टू हमने करी थी डाउनलोड। हाँ कर देते हैं, वो तो उसी में तो आता है सारा कंप्लीट। 5 4 5
हमको लग रहा है इसमें 2-3 फंक्शन हम खा गए हैं। 1 2 3 कहाँ गया वो? 5 6 नहीं है अपलोडेड। ओके 6 नहीं है, इसमें अपलोड करना होगा। हो जाएगा। चांदी का है, वो भी बोल रहा है चांदी होगी उसमें ये इससे क्यों आ रहा है? और ये बढ़िया कितना कितना किया है ये आपको टाइम टू डाउनलोड ही नहीं किया। नहीं 2 की थी नहीं किया। वो डाउनलोड ही होगी इसलिए नहीं आई था, पर ठीक है कर लो वापस। चलो वापस कर लो। देखते हैं चला के शायद चल जाए। किस फॉर्मेट में क्यों आ रहा है? IPYNB पूरा नहीं आ रहा। हाँ ये कहाँ जाके सेव हो गया? आर्काइव में हो गया है। इसको मूव कैसे करता है? चलो मैं यहाँ से ओपन करती हूँ, पर ये चलेगा ही नहीं, यहाँ पे पीछे पड़ी है इसकी डिपेंडेंसीज। यहाँ पे जाके करना है। मैं 4 तो चला सकता हूँ जय, अगर 4 हमें चलाना है, बट 6 चलाना है। अच्छा 6 तो नहीं है। हाँ ये पता नहीं क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तो वो सही से ओपन ही नहीं हो रहा है। इस फॉर्मेट में आ रहा है और इससे तो ओपन हो ही नहीं रहा है, वो फाइल का नेम ही गलत आ रहा है। अच्छा ये यहाँ पे ओपन है, इसी वजह से वैसे आ रहा था। अच्छा मेरा ना नमपाई गड़बड़ है, इस वजह से ये चल नहीं रहा है। नमपाई को वापस से अनस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिलहाल तो ये गूगल पे क्रोम पे हो रहा है, यहाँ तो हो जाएगा। अच्छा इस वजह से वहाँ नहीं चल रहा था। ठीक है अब चल जाएगा। अब क्या होगा? लैब यूटिल्स कॉमन, ओके सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा ना। आप कुछ भेज सकते हो? नहीं तो मैं यहाँ पर VS कोड में ट्राई कर लेता हूँ। हाँ मैं कैसे भेजूँ, वही तो मैंने आपसे शेयर कर दिया है, बट ये वाली फाइल सही से जा ही नहीं रही है 6 वाली। अच्छा ये बार बार इसका कुछ वो ओपन होने के बाद एक बन जाता है ना, उस तरीके का कुछ बना देता है। यहाँ से मैं क्लोज करती हूँ सारा। फालतू का टाइम इसमें लग रहा है। अब चली जाएगी, अब गई। अब चल जानी चाहिए। सोल्यूशन लैब 2 ही है, लैब 2 तो ऑलरेडी खोल रखी है मैंने।
तो लैब 2 ही आपने तो लैब 2 का ही लिंक भेजा हुआ है यहाँ पर। लैब 2 नहीं भेजा, लैब देखिए लैब 2 तो शेयर्ड है। वही तो लैब 2 ही आपने जो लिंक पेस्ट किया वो लैब 2 ही है। हाँ ये वो तो लैब अभी 2 का था, लैब 3 का भेज दूं? लैब 3 तो हम्म, अभी शेयर करिए, मैं अभी भेज भी देती हूँ उसको। ओके। आपको वैसे मेल पे आ गई होगी, अच्छा मेल पे आ गई, ओके। मेल पे भी आ जाती है और एलएमएस में भी मैं डाल देती हूँ। यहाँ पर जो है वो भी मैं शेयर कर दिया। ये भी यहाँ पे भी खुल गया है। बस ये वाला सेल अगर रन हो जाएगा तो फिर सब सही से चलेगा। नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होगा सीधे तरीके से। वो डाउनलोड करके इसको पूरी डिपेंडेंसियां सेट करनी पड़ेगी। वीएस कोड भी नहीं चल रहा है, यहाँ पे भी नहीं चल रहा है। Okay, open this file here. कुछ कुछ केबीज की होंगी। सब चाहिए इसको, तो सब कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, आप इसको चलाइएगा, कोई इशू आता है वी कैन डिस्कस। ये अभी मेरे पे चलेगा नहीं, है ना, तो फायदा नहीं टाइम खराब करने से, या है ना। इसको आप चलाइएगा, चल जाएगा। आपके में डिपेंड्स। यहाँ तक हमने देखा था, नहीं वीएस कोड अभी आपको नहीं विजिबल है ना। मैं एक बार फिर से वीएस आप कोड स्क्रीन शेयर करें जाए। हाँ मैं करती हूँ। ये अपने ने देख लिया था राइट, ये तक वाला, हाँ है ना। अच्छा एक बार और ट्राई कर लेते हैं, ओपन फोल्डर करके यहाँ से लैब 3 ओपन कर लेते हैं। मैं खोलूँ ये लैब 3 वीएस कोड में, आपने खोल लिया? हाँ आप ओपन करो, आपके में चल जाएगा। मेरा नंपाई थोड़ा इशू कर रहा था, वो मुझे हटा के उसके डिस्ट्रीब्यूटल्स वगैरह फिर से सेटअप करने पड़ेंगे। आपके में क्या लैब 6 3 है। 6 हाँ चलाना है मुझे। 6 चलाना है, ग्रेडियंट डिसेंट का। ठीक है चला? ये आ गया। हाँ चलिए। हाँ आपके में चल गया, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट कोड, ये तो सेम कोड ही है जो पहले भी था उसमें। सेम है। कॉस्ट, अच्छा यहाँ पे हम कॉस्ट निकालेंगे। डिसेंट, अच्छा आइट्रेशन कॉस्ट, ओके। ये बाउंड्री मिली होगी ना, इसको आप एक बार, इंटरेक्टिव है ये? नहीं इंटरेक्टिव नहीं है, ओके। ये है इंटरेक्टिव। आप कोई पॉइंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे? नहीं हाँ है इंटरेक्टिव है। ये जो कॉस्ट फंक्शन है इसको जरा खिसकाइए, यहाँ पे कॉस्ट का ब्लू डॉट बना हुआ है, ये वाला कंटूर प्लॉट पे। कंट्रोल प्लॉट पे चाहिए। ओह वाओ। ना, और यहाँ पे लिखा है रन ग्रेडियंट डिसेंट फ्रॉम करंट डब्ल्यूबी, वहां पे क्लिक करिए। तो उसके लिए वो आपको मिनिमा देगा। ग्रेडियंट डिसेंट तो पता नहीं, ग्राफिक्स बड़ी अच्छी है। मतलब कॉस्ट आपका जो है ना वो वहां पर पहुंचा है जाके, जो वहां पर सबसे छोटा वाला सर्किल है, मतलब बॉटल का आप समझ लीजिए सबसे लोएस्ट पॉइंट, सॉरी कटोरी का। एंड वहां पर जाके जब कॉस्ट फंक्शन पहुंचा है, तो ये वाला जो ग्राफ, ये सारे ग्राफ जो है ना ये बहुत काम आते हैं जब इफ यू राइटिंग एनी रिसर्च पेपर और समथिंग, तो हमें ये सारी चीजें डालनी पड़ती हैं, तब जाके वो बढ़िया से समझने लायक होता है। राइट, यही मैं कर्व दिखाने के लिए इतने से चला रही थी। चलो आपके में चल गया, आप चला देना। अच्छा इसका इम्प्लीमेंटेशन एसके लर्न से भी है, नेक्स्ट वाली लैब 07 में
इसके बाद ओवरफिटिंग है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओवरफिटिंग के लिए फिर हम लोग रेगुलराइजेशन वगैरह पढ़ेंगे कि कहाँ जाके अपना कॉस्ट फंक्शन जो है वो जनरलाइज वैल्यू नहीं देता है। आप ये सारे चला के देख सकते हैं। Yep. ठीक है, इनमें भी होंगे अच्छे अच्छे एनिमेशन। ठीक है, चलो फिर आज जाते हैं। फिर आपका क्लास अभी तो होगा ना, वेंसडे भी होगा, ट्यूसडे, अच्छा लाइन से हो जाएगा, ट्यूसडे को होगा फिर वेंसडे होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड, थैंक्स जय। Thanks, yeah. बाय। या Bye.